हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे और लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि दिवाली कब है, दिवाली कब मनाई जाएगी, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का। देखिए, पूरी दिवाली का आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि दिवाली, धनतेरस, भाई दूज वगैरह कब मनाई जाएगी, इनकी शुभ मुहूर्त क्या है, क्या क्या सामग्री लगती है वो भी बताऊंगी, और पूजा विधि कैसे करना है वो भी बताऊंगी, और अखंड दीप कैसे जलाना है दिवाली पे वो भी बताऊंगी, और कुछ उपाय बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जैसे कि चलो वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं। और जैसे कि 2025 में धन संपदा, सुख, सौभाग्य और आरोग्य से जुड़ा दिवाली का पंच पर्व इस साल कब मनाया जाएगा, कब पड़ रहा है, तो उसी के बारे में मैं आज ये वीडियोस लेकर आई हूँ। जैसे कि दिवाली कब मनाया जाएगा और किस देवी की पूजा को करने पर पूरी होगी आपकी मनोकामना, देवी की पंच पर्व की सही तारीख और उनका धार्मिक महत्व आदि को जानने के लिए मैं आप लोगों को ये सब वीडियो लेकर आती हूँ। हर त्योहार का, हर शॉर्ट जो छोटा मोटा त्योहार होता है उसके लिए भी और बड़े त्योहार होते हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो चलिए दिवाली के बारे में जानते हैं। दिवाली में क्या क्या चीजें महत्व है, कैसे पूजा करनी है, क्या है शुभ मुहूर्त, इसका क्यों मनाई जाती है दिवाली, तो अखंड ज्योति इस दिन कैसे जलाया जाए और पूजा सामग्री क्या होगी, इसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग कार्तिक मास में पड़ने वाली दिवाली के पंच पर्व का इंतजार पूरे साल करते रहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम तरह की पूजा, जाप, व्रत आदि करके अपने शुभ सौभाग्य और आरोग्य की कामना करते हैं। धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी या फिर कहे कि हनुमान जयंती दिवस दिवाली पर गोवर्धन पूजा और भाई दूज वाला यह पंच पर्व कई देवी देवताओं की परंपरा से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो आइए जान जाते हैं कि इस साल ये पांचों पर्व कब पड़ेंगे और क्या है इनका धार्मिक महत्व। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहला बता देती हूँ आपको कि धनतेरस से। तो धनतेरस दिवाली के जिस पंच पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है, इस दिन भगवान धनवंतरी की जयंती मनाई जाती है। इस साल धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से लेकर शाम 8:20 तक रहेगा। इस दिन भगवान कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, हाँ, ताकि पूरे साल सुख, सौभाग्य और आरोग्य बना रहे। धनतेरस के दिन नए सामान खरीदने की परंपरा है। ठीक है, अब तो चलिए नरक चतुर्दशी के दिन, नरक चतुर्दशी के बारे में बता देती हूँ। नरक चतुर्दशी के दिन क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे पूजा करनी होती है और क्या पर्व होती है इसका मतलब, और क्या शुभ मुहूर्त होती है इसकी। ठीक है, जैसे कि दिवाली के पंच पर्वों में दूसरा दिन नरक चतुर्दशी का होता है। पहला दिन मैंने बताया धनतेरस से स्टार्ट होता है, धनतेरस होता है। दूसरा है नरक चतुर्दशी, दिवाली का नरक चतुर्दशी होता है, जैसे कि छोटा दिवाली भी इसे कहते हैं। जिससे लोगों को ये पता होता है कि नरक चतुर्दशी क्या होता है, उन लोगों को ये भी पता होगा कि छोटा दिवाली इस दिन ही मनाई जाती है और इस दिन ही छोटी दिवाली होता है। ठीक है, यह पर्व उत्तर भारत में हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, इस दिन नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि छोटे दिवाली के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन अर्धरात्रि में माँ अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन मुख्य द्वार पर चौमुखी दिया जलाने से नर्क से मुक्ति मिलती है। जैसे कि नर्क से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार यह पर्व इस साल 19 अक्टूबर 2025 रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन पितरों की विशेष पूजा भी की जाती है। ठीक है, तो दिवाली का ठीक है, ये हो गया। जैसे दिवाली का फिर
कहे कि दिवाली मुख्य रूप से दीपों का महापर्व, जिसे जलाने से अंधकार दूर होता है। यह पर्व भगवान श्री गणेश के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस दिन माँ काली की कुबेर देवता की पूजा की जाती है। दिवाली का पर्व जो होता है इस साल, जो बड़ी दिवाली होगी इस साल दिवाली का पर्व, जिसमें श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उनके साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। ठीक है, दिवाली के पर्व जो बड़ी दिवाली होती है, जो अभी मैंने बताया आपको छोटी दिवाली के बारे में, अभी बड़ी दिवाली के बारे में ये है। तो बड़ी दिवाली का उस दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी और गणेश जी का पूजा किया जाएगा। और ये पर्व 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा शुभ मुहूर्त होगी, शाम 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा। अब चलिए दूसरी पूजा की तरफ, जो है चौथा पूजा, जो 5 दिन तक मनाई जाती है। 5वें दिन का चौथा पूजा है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व इस साल 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इसे अन्नकूट का पर्वत भी कहते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोग इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्व आकृति बनाकर उनकी विशेष पूजा करते हैं। गोवर्धन देवता की पूजा के लिए सुबह 6:26 से लेकर 8:42 तक का समय रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए कब का रहेगा। सुबह 6:26 से लेकर 8:42 तक का समय रहेगा। वही शाम का समय इस पूजा को आप 3:19 से लेकर 5:44 तक कर सकेंगे। अब 5वां पर्व है, आखिरी पर्व भाई दूज। ये लास्ट 5 दिन का पर्व है। 5वां पर्व है भाई दूज। तो भाई दूज का पर्व किस मुहूर्त में मनाई जाएगी? जैसे कि दिवाली का 5वां पर्व में आखिरी पर्व भाई दूज का होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी सफलता और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई और बहन का स्नेह से जुड़ा भाई दूज का पर्व इस साल 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन भाई को टीका करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक का रहेगा। इस दिन यमुना में स्नान करने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। तो ये हो गई ये दिवाली का जो 5वां पर्व, पंच पर्व बोलते हैं। ये पंच पर्व के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। शुभ मुहूर्त के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलते हैं कि दिवाली की तिथि और धनतेरस का मतलब जो पूजा होगा उसकी सामग्री, और दिवाली का पूजा का जो सामग्री होता है उसकी सामग्री क्या क्या लगेंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ संक्षेप से। दिवाली और अन्य संबंधित त्योहारों के लिए जो बाकी त्योहार रहेंगे उसके लिए भी क्या बोलते हैं कौन कौन सी सामग्री लगेगी, तो नोट कर लीजिएगा। जैसे कि दिवाली के दिन पूजा सामग्री में रहेगा दीपक और बाती, घी या तेल। दिवाली के दिन देखिए आप अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा। अखंड ज्योत का महत्व मैं आप लोगों को बता दूं। अखंड ज्योत नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जलाई जाती है और 9 दिन तक लगातार जलाई जाती है। ठीक है, और इसी पर्व को दिवाली में भी आप लोगों को किया जाता है। जैसे कि शुभ मुहूर्त जो रहता है, जो मैंने आपको अभी बताया है, तो इसी शुभ मुहूर्त में अखंड दीप आपको दिवाली के दिन भी जलाई जाती है। दीपक और तेल की अखंड दीप जलाई जाती है। पूरा 1 दिन का रहता है। दिवाली से स्टार्ट करते हैं। जिस दिन दिवाली पड़ेगी, आपका बड़ी दिवाली रहेगा 20 तारीख को, उस दिन रहेगा आपका या पीतल के दीपक ले ले, इसमें शुद्ध घी या सरसों का तेल इस्तेमाल करना है आपको। दिशा कौन सी रहेगी? दिवाली के दिन जलाने वाला रहेगा दिशा रहेगा आपको दिवाली की लौ को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जलानी है। ठीक है, दीपक को हवा से बचाने के लिए कांच के लैंप से ढक देना है। अखंड दीप जलाना है आपको। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि के 9 दिन कैसे जलाते हैं, वैसे ही दिवाली के एक रात में 1 दिन ही जलाते हैं, बड़ी दिवाली के दिन। जैसे कि इस साल 20 तारीख को है, उस अखंड दीप की बात मैं कर रही हूँ। तो अखंड ज्योति जलाते समय कौन सा मंत्र आपको पढ़ना है, जैसे कि मैं मंत्र बता देती
देती हूँ। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए आपको अखंड दीप जलानी है। आपको शुभ मुहूर्त में आपको बता ही दी हूँ कि कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करना है। उसी शुभ मुहूर्त में अखंड ज्योति से स्टार्ट कीजिएगा। और आपको क्या करना है, तेल का दीपक भी जलाना है और घी का भी दीपक जलाना है माँ लक्ष्मी और गणपति कुबेर जी के सामने। ठीक है, ये अखंड दीप पूरी एक रात शाम से शाम की पूजा जब शुभ मुहूर्त जो मैंने आप लोग को बता दी है उसी शुभ मुहूर्त में स्टार्ट करनी है। अखंड ज्योत जलानी है और पूरी रात जलती रहनी है। आपको याद रखनी है तेल का भी दीपक जलानी है आपको और घी का भी दीपक जलानी है। तेल में आप राई का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तिल का तेल भी इस्तेमाल करते सकते हैं। दिशा मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और पूजा सामग्री क्या रहेगी वो भी नोट कर लीजिए। दिवाली त्योहारों का पर्व का जो पूजा सामग्री जो मैं बता रही हूँ आप लोगों का, दीपक और बाती रहेगी, घी और तेल रहेगा। तेल में तिल या ये राई का तेल रह सकता है। इसमें दोनों में से एक जलाइएगा। दीपक घी का तेल कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। घी का दीपक और तेल में आपको तिल या राई का तेल लेना है। ठीक है, धूप और अगरबत्ती लेने हैं, पुष्प और माला लेना है, रौली मौली और चावल लेनी है, कुमकुम हल्दी और रोली ले ली है आपको। मिट्टी के बर्तन लेना है, झाड़ू लेना है। धनतेरस पे क्या लेना है आपको, धनतेरस पे आपको झाड़ू लेना है। झाड़ू की पूजा धनतेरस की दिन भी करनी है आपको। झाड़ू आपको धनतेरस को ही ले लेनी है। जोड़े में झाड़ू लीजिएगा, धनतेरस में लेनी है आपको झाड़ू और उस दिन भी पूजा करनी है। और दिवाली के दिन भी उसी झाड़ू की पूजा करनी है आपको। काली चौदस पर हनुमान पूजा के लिए सामग्री लेनी है, जो यही सामग्री रहेगी। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा सामग्री जो मैंने बता दी है, यही सब चीज आपको लेनी है। और इसी पूजा से 5 दिन तक आपको पूजा करनी है। ठीक है, आपको याद रखना है जिस दिन हनुमान जयंती रहेगा, जैसे कि धनतेरस के दिन नहीं, नरक चतुर्थी के दिन हनुमान जयंती रहेगा। हनुमान जी को चमेली के तेल का दीप समर्पित करना है, जो लोग हनुमान जी का पूजा इस दिन करते हैं। ठीक है, और हाँ, धनतेरस के दिन आपको क्या क्या करना है, झाड़ू लेना है, 2 झाड़ू जोड़े में लेना है और पोछा लेना है आपको। पोछा भी लेना है, झाड़ू भी लेना है। इस दिन ले लीजिएगा आप। और इसी दिन खरीदारी करनी है। और पूजा धनतेरस के दिन भी झाड़ू और पोछा की पूजा होगी। और मेन दिवाली जो बड़ी दिवाली रहेगी उस दिन भी रहेगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पूजा मुहूर्त बता दिया, सामग्री वगैरह बता दिया, दीपक कैसे जलानी है वो भी बता देनी है। और आपको जिस दिन बड़ी दिवाली रहेगी आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ जरूर कर ले, लक्ष्मी सुक्तम का पाठ भी करना है। और याद रखिए स्थिर लक्ष्मी के लिए आपको भूदेवी, कुबेर जी और लक्ष्मी जी का मंत्र जपना है और उनका तीनों का पूजा करना है। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि स्थिर लक्ष्मी के लिए भूदेवी को भी सम्मिलित करें। भूदेवी कौन है, भूदेवी भगवान विष्णु की पत्नी है, जिसमें भगवान विष्णु की पत्नी है भूदेवी। जैसे कि लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, लेकिन उनको भूदेवी के नाम से ही जाना जाता है। लक्ष्मी जी का स्वरूप मतलब कि लक्ष्मी जी की बहन विष्णु जी के दूसरी पत्नी है भूदेवी। तो जहां भूदेवी की पूजा होती है वहां विष्णु जी रहते हैं, और जहां विष्णु जी रहते हैं वहां साक्षात लक्ष्मी जी रहती हैं। और कुबेर जी का पूजा इसलिए करना है क्योंकि कुबेर जी तो धन के देवता हैं। उनकी तो पूजा अगर वो जिस घर में वास करते हैं वहां धन और सुख समृद्धि की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि चंचलता है लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी आती हैं जाती हैं, तो भूदेवी और कुबेर जी का आप पूजा करोगे तो जो चंचलता की लक्ष्मी अगर जाएंगी भी तो भूदेवी और कुबेर जी के रहने से, आपके घर में रहने से भू लक्ष्मी जी वापस आएंगी। और जहां इन तीनों का वास होता है वहां स्थिर लक्ष्मी रहती ही रहती हैं। तो आपको इनकी पूजा, इन तीनों की पूजा करनी है। गणपति जी की पूजा तो करनी ही करनी है, इन तीनों की पूजा करनी है। इन तीनों की पूजा कैसे करनी है, आपको भूदेवी का 5 बार मंत्र करना है, ओम भूदेवाय नमः, ओम भूदेवाय नमः, ओम भूदेवाय नमः। कुबेर जी को कैसे बुलाना है, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। लक्ष्मी जी का मंत्र कैसे करना है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, या ओम श्रीम श्रीम श्रीम। लक्ष्मी जी का ये मंत्र है,
इन तीनों का 5 बार मंत्र करना है, या 11 बार, या 108 मंत्र पढ़ने के बाद इनको बुलाना है। बुला के इनको पंचोपचार पूजा करना है। जैसे मैंने सामग्री आप बताई है, आपसे बताई है, धूप दीप नैवेद्य जलाकर पूजा करना है। और उस दिन दिवाली के दिन खीर जरूर चढ़ाएं। खीर बनाकर घर में मंदिर में भगवान माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को, भूदेवी को, गणपति जी को, सब आपके जितने मंदिर में देवी देवता है उनको खीर जरूर चढ़ाना है, ठीक है। और विष्णु जी को भोग लगाना है तो अष्टदल कमल डाल के ही विष्णु जी का भोग लगा माँ लक्ष्मी के साथ में, ठीक है। तो इन तीनों देवी देवताओं का पूजा करने के बाद आपको लास्ट में आरती करनी है। आरती करनी है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कनक धारा स्तोत्र जरूर करना है और श्री सुक्तम का पाठ करना है। इस दिन कीजिए। कुबेर चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। स्थिर लक्ष्मी दिवाली के बड़े दिन की बात मैं कर रही हूँ। और छोटे दिवाली के दिन आप करते हो, धनतेरस के दिन करते हो, तो धनतेरस के दिन से करते हो तो और बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट लगता है कनक धारा स्त्रोत का और श्री सुक्तम स्त्रोत का। और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिनको जागृत करना होता है, तो ये बड़े बड़े त्योहार होते हैं जैसे कि दिवाली होता है और होली होता है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास है। इसमें माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर आप क्या बोलते हैं कि इसका मतलब सप्तशती का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। आपका श्री सप्तशती का पाठ जागृत हो जाएगा अगर इस दिन आप करते हो। सारा पूजा पाठ करने के बाद आप रात में अगर आप जगे हो, तो वैसे तो दिवाली के दिन आप पूरी रात जागते रहोगे तो अच्छा रहता है। दिवाली की पूरी रात जागना ही चाहिए, ज्यादा देर तक। तो अगर आप देर तक जगे हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर लोगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है सब भाग जाएगी और आपकी सप्तशती पाठ जो आप करते हो वो जागृत हो जाएगी। तो ठीक है, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। मैं आपको हर रोज बताती रहती हूँ, उपाय बताती रहती हूँ। तो इसीलिए अब चलती हूँ, इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त वगैरह बता दिया, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगी किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए चलती हूँ। जय माता जी, जय माता, जय महाकाल, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।